हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं निकल कर, अच्छी बात है, आना चाहिए और हक है उनको भी अपनी बातें रखने का, और ये सबका राइट बनता है। आप क्या किसके बारे में क्या सोचते हो ये आपको आप बता सकते हो अपनी वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को बता सकते हो कि आप किसके लिए क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है, घमू को कोई बोलेगा और वो चुपचाप सुनेगी? उसको कोई मारेगा वो चुपचाप पिट लेगी? ऐसा नहीं होता है। आपने बोला कि आपको अगर आपका भाई या पति मारे तो आप उसका थोबड़ा बिगाड़ दो। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी कोशिश घमू ने नहीं की होगी? यार 80 किलो का आदमी है, 40-45 किलो की घमू है, तो सोचो वो डबल वज़न है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर डबल वज़न है, और डबल वज़न के हिसाब से तुम अच्छे से समझ सकते हो कि कितना क्या उसने मुंह नोचने की, मारने की, काटने की कोशिश नहीं की होगी। पर फिर भी एक हद तक कह सकते हैं कि आदमी में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो बेशक कितना ही औरत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहे, नहीं हो सकती। और ख़ास तौर में जब वो डबल वे में हो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं डबल वे का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसमें तो उसको हम महादेव भी कहेंगे कि महादेव से बड़ा कौन, तो कहेगा मैं। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वो है, तो मैं सुनाऊंगी किसी दिन, दारुड़े के ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है। और कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है, ये चीज़ बोल के ट्रोल कर रहे हैं, सोफ़े पे कमर टूट गई, दर्द होने लग गया। तो भाई देखो, कमर मेरी, सोफ़ा मेरा, और ये आपको दिख रहा है, ये घर है। ठीक है, ये घर है, घर का आंगन है, मैं आंगन में बैठी हूँ, छत पर नहीं हूँ। जब छत पे होती हूँ तब आप बोलते नहीं हो। क्या बात है यार, अजीब थॉट है वैसे तुम्हारे। चलो, जो जितना सोच सकता है वो उतना ही सोचेगा, उससे आगे तो नहीं सोच सकता ना, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात कि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ या मेरे पास व्हाट्सअप आता है या फिर मुझे, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चलता। वो सारी बातें अपनी वीडियोज़ में पहले से बोल चुकी होती है, और हमारा काम है रिएक्शन देना। हम व्लॉगिंग में रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, हम रिएक्शन के चैनल पर रिएक्शन दे रहे हैं। हम व्लॉगिंग में व्लॉगिंग ही करते हैं, और बहुत प्राउड फील होता है व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि हम उसमें अपनी छोटी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना तुम्हें रिएक्शन करना आता है, व्लॉगिंग क्यों नहीं दिखाते हो, तो भाई जाओ, जाकर मेरे चैनल पे देखो, यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, वो व्लॉगिंग का ही चैनल है। मेरे बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। और रही बात कि गौ माता की सेवा करने की, तो आज है बछ बारस है आज, और आप सबको बछ बारस की हार्दिक शुभकामना। और हम किस तरीके से मनाते हैं इसका व्लॉग भी आपको कल मिल जाएगा, कि बछ बारस कैसे मनाई जाती है, कैसे नहीं मनाई जाती है, और हम किस तरीके से करते हैं। अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ हम रखेंगे। ठीक है, वही मेरा एक काम होता है व्लॉगिंग का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ये दिखा रहा है ना, सिंपैथी लेना चाह रहा है लोगों की कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये किया, मैंने अपनी बेटी के लिए वो किया। तो देखो, जो तुम करते हो वो घमू दिखाती है, वो झूठ नहीं बोलती है। तुमने उसको पिछले साल गिफ्ट दिया था, उसने वो चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर की थी कि नहीं की थी? उसने ये चीज़ें बताई थी, देखो भाई दिव्या के बाप ने ये दिया था दिव्या को। पर एक चीज़ मुझे ये बताओ, जब आपकी बेटी आपको बुला रही थी कि पापा आ जाओ, जब पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो तुम क्यों नहीं आए? क्यों तुम अपने बंद कमरे में बैठे रहे और अंदर से ही तुम अपनी बेटी को देखते रहे? क्यों नहीं आए तुम? किस लिए? तुम कहते हो कि तुम्हें घम्मू लेके नहीं आना चाहती थी, है ना? घम्मू अपने वीडियो में तुम्हें कभी लेके आना नहीं चाहती थी, तो वहाँ पर तो तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही थी, तुम क्यों नहीं पहुँचे? तुम किस लिए नहीं पहुँचे, मुझे जवाब दीजिए ना। आप इतना बोल रहे हो कि बाप बेटे का प्यार देखिए, बेटी का प्यार देखिए, अगर ये चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप उनका प्रूफ दीजिए ना। हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आप इतना भेदभाव अगर नहीं करते हैं। बेटी के जन्मदिन, बेटी ने आपको इतनी बार बुलाया है कि पापा आ जाओ आ जाओ, पर तुमने अंदर से ही उसकी फ़ोटो क्लिक की है, तुम अंदर से बाहर नहीं आए हो। अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तुम अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, तुम दिखावा नहीं करते, तो एक दिन को लेके आने को बच्चे से कोई फ़ायदा नहीं है। रखो ना, महीने 1.5 महीने ला के रखो,
उनका खर्चा भी झेलो। ऐसे लाने का क्या है कि सुबह तुम लेके आओगे उसको और शाम को तुम उसे छोड़ के आ जाओगे, बस हो गया भाई मैं, और 5-6 वीडियो बना के डाल दोगे कि भाई ये वीडियो इस तरह की मैंने इतना प्यार किया, मैंने ये खिलाया, मैंने वो खिलाया। तो ये सब चीज़ें मत रख करो। अगर तुम्हें करना है, तुम हो उनके बाप, इसको कोई नहीं जुटला सकता। उन बच्चों के बाप हो तुम जाओ ना, लेके आओ अपने बच्चों को अपने हक से। तुम क्यों ये प्रपंच दिखा रहे हो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ? तो लेके आओ ना। तुम कह रहे हो कि निम्माराम तुम्हारे बच्चों को लेके चला गया, तो तुम बाप हो ना, तो तुम जाके क्यों नहीं लेके आते हो? तुम्हारे तो बच्चे हैं, जाओ उन्हें लेके आओ, रखो अपने पास महीने 1.5 महीने। और मैं कहती हूँ गमू अगर कुछ कह भी जाए तो वो क्यों कहेगी? उसे पता है कि भाई तुम उनके बच्चों के बाप हो, और बाप का अपना एक ज़मीर होता है, ठीक है, उसके अब मन होता है कि अपने बच्चों से मिले। पर उस बाप का क्या करे जिसका मन ही नहीं होता, वो सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चों को याद करना चाहता है? क्या करे उस बाप का? खुद तुम्हारा बेटा तुम्हारी वो चीज़ें निकाल के लाता है, अब तुम बोलोगे कि उसकी माँ सिखा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी माँ कुछ नहीं सिखा रही है। क्योंकि बच्चे इतने भी ना समझ नहीं है कि उन्हें अच्छा बुरा नहीं समझ में आता। बच्चे भी तुम्हारी सारी नौटंकियाँ देखते हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, मिच्योर होते हैं बच्चे जब उनके घर में ये सब चीज़ें पहले से होनी स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने वो चीज़ें अपने स्टार्टिंग से ही वो सब चीज़ें देखी ना, लड़ाई झगड़े क्लेश, तो वो बच्चे इतने मिच्योर हो जाते हैं, उनको अच्छे बुरे की समझ टाइम से पहले आने लग जाती है। ये तुम दुनिया के लिए आगाह कर रहे हो अपने बच्चों को कि बच्चे ऐसी ऐसी दुनिया होती है, मेरे जैसे बाप गणे भरे हैं इस दुनिया में। और वो बेटी दुआ करती है कि भगवान मेरे बाप जैसा मुझे पति ना मिले, इससे अच्छा तो मैं शादी ना करूँ तो बहुत अच्छी बात है। पता है तुम्हें? और एक हाँ कि लाल गाड़ी, ढिमकी की गाड़ी और फलाने की गाड़ी, तो भाई एक बात बताओ, चाहे गाड़ी किसी की भी हो, चाहे बाप की हो, बेटे की हो, भतीजे की हो, चाहे किसी की भी हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके घर तो नहीं आई ना। और रही बात राखी की, तो भाई राखी का टॉपिक पीड़ित तूने उठाया था, तूने कहा था राखी बंधवाऊंगा, तो भाई तूने तो राखी बंधवाई नहीं। और तूने कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको क्या नाम है इसका, गोवर्धन है ना, गोवर्धन शायद यही नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो गोवर्धन नाम है उस जिस भी बंदे का, तो उसको तुम बोलते हो कि मर्द नहीं है। अच्छा जी, आपने जाके चेक किया कि वो मर्द है कि नहीं है? आपने जाके चेक किया था क्या? चलो करा भी होगा तो मुझे तो भाई पता नहीं, वैसे भी आप इतने ज़्यादा TNA टेस्ट करते हो तो आपको शायद अच्छे से नॉलेज हो। हमें तो इतनी नहीं है भाई, हम तो अपने ठीक ठाक छोटे से गांव, छोटे से शहर में रहने वाले लोग हैं, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। आपको हद से ज़्यादा नॉलेज हो सकती है इस चीज़ को लेके, तो उसके लिए जो तो हम कोई डाउट वाली बात ही नहीं रख रहे, क्योंकि भाई सिर्फ सारे जहाँ के अधिकारी आप ही के घर में हैं, और तो सबके घर में यूं ही चूड़ी पहन पहन के बैठे हैं आदमी, और तो किसी के घर में कुछ है ही नहीं, है ना। और हाँ, और आपने कहा कि वो 1000 किलोमीटर बैठी है तो आप उसका DNA टेस्ट निकाल सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं 1000 किलोमीटर नहीं बैठी हूँ, मैं मेवात में बैठी हूँ, और खुलेआम चैलेंज देती हूँ कि आओ आओ मेवात में आओ, मिलते हैं, बात करते हैं। और तुम लाइव में बैठे हो पीड़ित जी, आप बैठा के लोगों को एक ऐसे बंदे को डरा रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है? तुम ये उसको कहना चाह रहे हो, तू वो बोल जो हम तुझे बोल रहे हैं, क्योंकि तू लाइव में बैठा है। अगर तू सही बोल रहा है, हम गलत बोल रहे हैं, तो लोग हमें गलत समझेंगे, पर हम तुझे प्रेशराइज करेंगे, हम तुझे बार बार बोलेंगे कि तू वही बोल जो हम बोल रहे हैं। तू बोल उसमें कि तूने गाली दी थी, तू बोल उसमें कि तूने उल्टा सीधा बोला था, तू बोल उसमें। वो बंदा कह रहा है भाई अगर मैंने ऐसा बोला था तो मेरे कमेंट्स लगाओ। लगाए क्यों नहीं? अब तक वीडियो क्यों नहीं आई भाई? क्यों वीडियो नहीं आई? तुम कमेंट में, तुम लाइव में बिठा के लोगों को लड़ाई करवाना चाहते हो, सोशल मीडिया की परिभाषा ही चेंज कर देना चाहते हो। अद्भुत लोग हो, अद्भुत लोग हो भाई, अद्भुत। और यहाँ पर मैंने कभी भी किसी के कलर के ऊपर बात नहीं की, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, और ना ही मैंने किसी बॉडी के ऊपर बात की है। और देखिए छत, तो भाई जिसका घर होगा उसकी छत तो होगी। अब हमारे यहाँ हर तरह की अब कोई घूंघट करके वीडियो बनाता है, कोई पल्ला करके कराता है, भाई नहीं करती मैं, क्यों करूँ? मेरा मन करेगा तो करूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी। आप करते हो, आप संस्कारी हो, मैं संस्कारी नहीं हूँ तो ठीक है। आपको लगता है कि मैं संस्कारी नहीं हूँ तो ठीक है, आपको प्रूफ देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो। पर हाँ, जब मेरे लिए बोलोगे तो जवाब मिलेगा, इसीलिए मेरे लिए मत बोलो। आपको जिसके बारे में बोलना है आप उसके बारे में बोलिए, मेरे बारे में कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। पीड़ित ने मेरे लिए ऊट पटांग बोला था, मेरे लिए गलत लैंग्वेज यूज़ की थी, गाली यूज़ की थी, अब्यूज़ भाषा यूज़ की थी। जो मुझे दलाल बोलेगा, मुझे गाली देगा, तो भाई मैं उसका स्वागत नहीं करूँगी। और शब्द, आपने कहा कि शब्द कॉपी मत किया करो,
तो हिंदी, हिंदुस्तान में रहते हैं हम और हिंदी हमारी भाषा है। तो भाई आप ही एक इकलौते, आपने बुक नहीं रीड की है, आपने इकलौते ने समाज नहीं देखा है। और मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है पता है, हर जगह एक ही जैसी भाषा बोली जाती है। जो वर्ड है ना हर जगह एक जैसे हो सकते हैं। हाँ बेशक कोई मराठी बोलता होगा, कोई बंगाली बोलता होगा, कोई बिहारी भाषा यूज़ करता होगा, भोजपुरी भाषा यूज़ करता होगा, पर वर्ड सबके एक जैसे रहते होंगे, उनके बोलने का तरीका अलग है। तो कोई आपके वर्ड की कॉपी नहीं करता है। आप ही पूरे, आपने मुहावरे नहीं पढ़े हैं, आपने ही सारी ग्रामर नहीं रीड की है। हम भी अनपढ़ नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने भी गृहस्थी चलाई है भाई, इतने गृहस्थी के अंदर बैठे हम। आप इन चीज़ों का प्रूफ देना बंद कीजिए और ये कॉपी पेस्ट कहना बंद कीजिए, क्योंकि आप ही के रटे हुए नहीं हैं। और कोई भी अगर आपके अलावा मेरी इस वीडियो में ये कह देना कि मैंने किसी को भी अब्यूज़ भाषा यूज़ की है पहले, तो मैं मानूंगी। मैं कभी किसी को पहले नहीं छेड़ती हूँ। कोई मुझे छेड़ेगा तो कृपया करके, मैं उसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। और मेरा पति मेरे लिए क्या कहता है, वो ये कहता है अगर तुझे कोई एक बोल रहा है ना तो उसको 4 सुना के चल। वो ऐसे नहीं कहता, मेरा पति ये बोल रहा है कि भाई तू कुछ मत बोल, फिर भी आप आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा पति बोलता है इन पचड़ों से दूर हो, फिर भी आप इन पचड़ों में फंस रहे हो, तो आप अपने पति की बात नहीं मानते। भाई मैं तो मानती हूँ, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से चलो, आपको जो ठीक लगता है वो करो, पर जब मैं आपको नहीं ले रही हूँ किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे मत लीजिए। इतनी बुज़दिल ना घमू नहीं है कि उसका पति उसका 10 मारेगा और वो आराम से प्यार से कहेगी भाई तू मुझे पीट ले। नहीं भाई, उसको पीटा होगा। और जो कहता है ना वो पीड़ित तभी हुआ है जब वो पीड़ित बोलता है, पिटा है तभी उसके वो जो दर्द है ना इस तरीके से, वरना घमू छोड़ने वालों में से नहीं है। पर इतना सोचो 80 किलो का आदमी है, कैसे हैंडल करेगी यार। 40-45 किलो वजन है वैसी सूखी सी में, वो पता नहीं कैसे कैसे देख रही है अपने शरीर को। अब यहाँ आके कम से कम सुकून से 2 रोटी तो खा रही है, वहाँ तो बेवड़े के पास वैसी जीना हराम कर रखा था उसने उसका। और तुम लोग अपनी बातें बनाने में लगे पड़े हो यार, हद हो रही है। ऐसा ना करो ना, वो चीज़ करो जो ज़रूरत की लगती है, जो देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अगर उसे फ़ोन नहीं बचाना होता ना तो उसका बहुत बुरा हाल करती। जो होली वाला केस हुआ था उसमें अगर उसे वो रिकॉर्डिंग रखनी होती ना तो वो बहुत बढ़िया वाला, अगर रिकॉर्डिंग नहीं रखनी होती तो उसका ऐसा हाल करती, वो याद रखता जन्म जन्म तक। बस वो बच गया क्योंकि उसके पास फ़ोन था, फ़ोन की बदौलत बच गया वो। उसको प्रूफ रखने दे। कुछ लोग थे जो ऐसे बोल रहे थे प्रूफ लाओ, हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रूफ लेके आओ, बिना प्रूफ के हम तुम पे विश्वास नहीं करते। तो भाई ये विश्वास वाले लोग हैं जिनके लिए ये सब करना पड़ा। और जो छच्चाई की मूर्त बने बैठे हैं ना, इनकी सारी छच्चाई निकल निकल के आ रही है। हर एक वीडियो में गंद पाता है इनके, आएंगे छच्चाई दिखाने। अपने आप को तो दिखा लो पहले ढंग से, दिखता है और लोगों को भ्रम बनाता है। मेरे पास जो दूसरी लुगाई करेक्टर लेस तो खुद है, खुद अपना करेक्टर बताता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, सब पता चलता है। तू है गमू का और किसी का नहीं हो सकता, और कोई तेरे को झेल भी नहीं सकता। सच बता रही हूँ, सच्चाई है ये।